मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। कमाल की बात है कि किस पापा ने वार रुकवानी थी और किस पापा ने वार रुकवा दी। मोदी जी जो कुछ लोगों के पापा हैं तो उन्होंने वार रुकवानी थी अमेरिका और यूक्रेन की, जो कि हुआ नहीं, युद्ध आज भी चल रहा है। लेकिन वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो कि सचमुच में पापा निकले, उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। जहां पर हम देख रहे थे आए दिन की टीवी पर टीआरपी बढ़ाने के लिए युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, कठोर मीटिंग चल रही है, हमें मालूम चला कोई युद्ध ही नहीं हो रहा है। अब कमाल की बात है कि 1 मई को सुबह सुबह खबर आती है, अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूज ने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की गई है, दोनों से कहा है कि बीच का कोई हल निकालिए और बीच में बॉर्डर पे तनाव कम करने की कोशिश कीजिए। अलग बात है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कोई इसका विरोध नहीं किया, कोई इसका वो नहीं कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और कोई इस बात पर जोर नहीं दिया कि नहीं जो हमारे साथ हुआ है गलत हुआ है और आप साथ दे या ना दे हम हमला जरूर करेंगे। यह है मार्क रोबियो, अमेरिका विदेश सचिव। इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को फ़ोन किया और दोनों को कहा कि पहलगाम हमले की निंदा करने की ज़रूरत है। जो बात भारत के लिए कही गई ठीक वही पाकिस्तान से भी कही गई है कि पाकिस्तान को प्रोत्साहित किया गया कि मिलकर तनाव कम करे। सिर्फ उनके कहने पर वार रोक दी, सिर्फ उनके कहने पर कोई कार्य नहीं हो रहा। और ये भी नहीं कहा गया कि सर आप ही ने ब्रिक्स का विरोध किया। जब ब्रिक्स की सम्मेलन हुई, जब ब्रिक्स देशों ने तय किया कि अब हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी करेंसी इस्तेमाल करेंगे, तो भारत ने वहाँ से अपनी दूरी बना ली। आपने तो अमेरिका का वहाँ पर साथ दिया, लेकिन अब अमेरिका आपका साथ देने को तैयार नहीं है। और उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो पूछ लेते हैं कि भैया अमेरिका आपने क्या किया, क्यों, क्या है तू? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो आई होप तुम लोगों को आंसर मिल गया होगा कि क्या है वो। उसके एक फोन पे भारत और पाकिस्तान दोनों ने वार रोक दी जहां पर लग रहा था कि वार हो जाएगी। अच्छा, कमाल की बात है कि टीवी वालों को देखिए, वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बता रहे थे कि वार का तैयारियां चल रही है, पाकिस्तान अब की खैर नहीं, अब पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा वगैरह वगैरह। भारत की ये तैयारी वो तैयारी, और तैयारी क्या निकली? तैयारी ये निकली कि कंगना रनावत की बेइज्जती हो गई। अब कंगना रनावत की बेइज्जती ऐसे हो गई कि कंगना रनावत जिसने अपने इंटरव्यू में कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि हमारे योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, और भारत सरकार ने क्या किया कि जातिगत जनगणना की बात ही मान ली। अमेरिका के फ़ोन पे भारत रुक गया। अमेरिका के फ़ोन पे जो मीटिंग हुई वो युद्ध की नहीं हुई, वो जातिगत जनगणना के ऊपर हुई। मतलब कमाल है, जहां हमारे पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ वहाँ पे कुछ लोग मारे गए, कुछ को हानियाँ हुई हैं, कितना नुकसान हुआ, देश इस समय पूरी उबाल में है। तो बदला लेने की बजाय हम जातिगत जनगणना लाए हैं, और अब टीआरपी वाले, टीवी वाले स्पेशली गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, अब वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि देखिए क्या मतलब क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक है। अब सारा न्यूज़ चैनल सिर्फ इस मास्टर स्ट्रोक को बताता रहेगा, और ये पहलगाम टेरर अटैक का बदला कैसे है, शायद वो ये भी समझा देंगे कि कैसे ये पहलगाम टेरर अटैक का बदला